जय शीतला माता। माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे। क्या आप जानते हैं कि शीतला माता केवल एक देवी नहीं, बल्कि स्वच्छता, आरोग्य और शांति का प्रतीक है। क्यों कहते हैं कि माता की कृपा से भयंकर बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। कैसे एक झाड़ू और कलश थामे माता पूरे संसार का कल्याण करती है। जो भक्त सच्चे मन से माता की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख शांति का वास होता है। माता की एक कथा सुनने भर से भक्तों का मन निर्मल और हृदय श्रद्धा से भर जाता है। आज हम सुनेंगे माता शीतला की एक अद्भुत कथा, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मन भक्तिभाव से भर उठेगा। तो देर किस बात की, चलिए माँ शीतला की पावन कथा में डूब जाते हैं। शीतला माता की पूजा विशेष रूप से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को की जाती है। इस दिन भक्त माता की कथा सुनते हैं, व्रत रखते हैं और शीतला माता से परिवार की रक्षा और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता की पूजा करने से महामारी और विभिन्न रोगों से बचाव होता है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव था जहां सभी लोग सुख शांति से रहते थे। गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार भी था, जिसमें एक बालक अपनी माता के साथ निवास करता था। बालक अत्यंत सरल और धार्मिक प्रवृत्ति का था और उसकी माता प्रतिदिन शीतला माता की पूजा करती थी। एक दिन अचानक गांव में एक भयंकर महामारी फैल गई। अनेक लोग बीमार पड़ने लगे, कई लोगों की मृत्यु हो गई और पूरा गांव भयभीत हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह विपत्ति क्यों आई है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी गांव की एक वृद्ध महिला ने बताया कि यह महामारी शीतला माता के कोप के कारण आई है। गांव के लोग माता की पूजा पाठ और स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, जिससे माता क्रोधित हो गई थी। जब ये बात ब्राह्मण की पत्नी को पता चली, तो उसने संकल्प लिया कि वह पूरे गांव को शीतला माता की महिमा से अवगत कराएगी और माता के आशीर्वाद हेतु विशेष पूजा का आयोजन करेगी। अगले दिन ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के साथ मिलकर शीतला माता का एक छोटा सा मंदिर बनाया और वहां माता को भोग लगाकर कथा सुनानी शुरू की। धीरे धीरे गांव के सभी लोग वहां एकत्र होने लगे और माता की कथा सुनने लगे। ब्राह्मणी ने सबको समझाया कि शीतला माता की कृपा से ही हम सभी रोगों से मुक्त रह सकते हैं। हमें स्वच्छता का पालन करना चाहिए और श्रद्धा से माता की पूजा करनी चाहिए। माता को प्रसन्न करने के लिए हमें नियम पूर्वक व्रत एवं कथा का श्रवण करना चाहिए। गांव के लोग प्रभावित हुए और सभी ने मिलकर शीतला माता की आराधना शुरू कर दी। माता से क्षमा याचना की और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। उसी रात गांव में एक चमत्कार हुआ। माता शीतला स्वयं प्रकट हुई और उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर पूरा गांव आनंदित हो उठा। माता ने ब्राह्मणी से कहा, हे देवी, तुमने श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी पूजा की है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। अब यह महामारी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। माता के आशीर्वाद से गांव के सभी बीमार लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और कुछ ही दिनों में महामारी समाप्त हो गई। गांव में पुनः सुख शांति लौट आई। ये देखकर सभी ने शीतला माता की स्तुति की और वचन दिया कि वे प्रतिवर्ष चैत्र मास की सप्तमी और अष्टमी को माता की पूजा करेंगे और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि हर साल इस विशेष दिन पर शीतला माता की पूजा, व्रत और कथा का आयोजन किया जाता है। माता के भक्त विशेष रूप से ठंडे भोजन का भोग लगाते हैं, क्योंकि माता को ठंडे व्यंजन प्रिय होते हैं। इस दिन चूल्हा जलाने की मनाही होती है और एक दिन पूर्व बनाए गए भोजन का ही भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं और घर परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माता की कृपा पाने के लिए हमें स्वच्छता का पालन करना चाहिए और श्रद्धा व नियमों के साथ पूजा करनी चाहिए। सभी भक्त प्रेम पूर्वक शीतला माता की जय बोलें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।